चीफ पेट्रोन भी है और आप स्टेट का एक मीडिया फेटर्निटी को भी फेस है आप सर, एक प्रेसिडेंट है अरुणाचल ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशर गिल्ड का सर। लेकिन जब हम आपका बस्ती आया है तो देखा है कि रास्ता बहुत ख़राब है सर। इतना साल हो गया अभी तो रास्ता नहीं बने, पुपू में रास्ता ही नहीं बने सर। तो उसका कारण क्या है और आप लोग सर क्या ट्राई कर रहे हो, उसके क्या एफर्ट डाल रहे हैं सर आप, कि आपका घर में रास्ता अभी तक नहीं पहुंचा है सर? ये तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप भी खुद देखा होगा रास्ता। ये ये हम लोग का ये जो सर्कल हेड क्वार्टर सबसे आई थिंक इस कमिंग का सेकेंड ओल्डेस्ट हेड क्वार्टर होगा पीपू जो। और ये रोड तो बहुत जमाना का है, लेकिन ये जो अभी ब्लैक टॉपिंग के लिए और वाइडनिंग के लिए वो जो एक यूमिको ग्लोबल इंफ्राटेक लिमिटेड बोल के वो है, फार्म ने टेंडर जीता है। अभी 5 साल होने जा रहा है। उसका जो टारगेटेड साल था कि 2019 में ख़त्म होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो फार्म का मालिक जो लिशी रोनी है, प्रोप्राइटर जो, वो अपना बीवी बच्चा को मार के जेल में बैठा है अभी। इसलिए हम लोग का रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग ये सोचता है कि ये मार्च तक ये रोड खत्म नहीं होने से हम लोग का पब्लिक बहुत रिवॉल्व होगा। यहाँ हम लोग का एरिया का लीडर जेडपीएम भी बैठा हुआ है, यहाँ मेरा सामने खड़ा है, ये अर्जुन फ्लांगियो। और ये हम लोग का जो पब्लिक बहुत माने प्रॉब्लम है और पब्लिक बहुत रिवॉल्व शुरू करेगा अभी मार्च तक अगर कंप्लीट नहीं होगा ब्लैक टॉपिंग। थैंक यू सर। सर हमें आपका आपका बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर रोड का कंडीशन, क्योंकि कल हमने आया तो देखा रास्ता बहुत काफ़ी ख़राब है, कई कई जगह टूटा हुआ है, गाड़ी भी फंस रहा है, बड़ा गाड़ी भी फंस रहा है। तो आप लोग इतने ईयर्स हो गए, तो बहुत साल हो गए कि ये रास्ता पीपू का हम लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत पुराना सर्कल है, लेकिन रास्ता गाड़ी अभी भी बहुत तकलीफ है आदमी लोग को आने जाने के लिए। तो उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अपने? कि ये जो मेरा सेकेंड ओल्डेस्ट है जो पीपू हेडक्वार्टर जो इंटर मैंने आपका जो इस कामिंग में विद इन इस कामिंग पे, तो इसका जो अभी जो आपका पेट्रोन ने बताया, तो ये अभी जो एक जो वो है फार्म जो मीको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम कर रहा है, तो उनका जो अभी जो जितना भी है, तो हम तो रिसेंटली अभी हम जेडपीएम है, तो उसका जो काम करने का हिसाब से अभी इतना डिले हो रहा है। तो मैं अपना होनरेबल जो यहाँ का लोकल एमएलए को भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल उसको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये रोड जो इमीडिएट होना है। तो मेरा तरफ से जितना कोशिश करना है हम तो कर रहा ही है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मैंने पीपू का जो जेडपीएम का थ्रो से मैं तो कर रहा हूँ। तो ये मैं एक अपील भी करता हूँ कि मैंने ये यहाँ का जो फार्म मालिक है, तो आप काम को अगर कर नहीं पाता तो आप यहाँ का जो सिलेंडर कर दीजिए। यानी कि हमारा ये जो एरिया जो यहाँ पे जो 10,000 से एबव पॉपुलेशन है, तो हम लोग आज का दिन में यहाँ में सेकेंड ओल्डेस्ट होके भी ये दिन को देखना पड़ रहा है। तो बिल्कुल भी हम लोग इस बार से बर्दाश्त नहीं होगा। ये रोड को इमीडिएट कंप्लीट करना है तो बिल्कुल जल्दी कीजिए, नहीं तो हम लोग जो अभी यहाँ का जो पब्लिक मिलके और मेरा साथ में और बिल्कुल आपका यहाँ में एग्रीमेंट में जो हो करने जा रहा है, तो इसलिए हम अपील करता है ये जो रोड जो इमीडिएट होगा। अब ये जिला का एक वॉइस है, पब्लिक का वॉइस है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे कनेक्टिविटी को लेकर के, जैसा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है, अभी तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे डिजिटल इंडिया, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग कुछ कनेक्टिविटी के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं क्या सर, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं क्या? आपने एमएलए को लिखा है क्या या डीसी को लिखा है कुछ? हाँ, यहाँ पे तो एक्चुअली यहाँ में पिछले बार ये जो सिल्वर जुबली हुआ था यहाँ पे पीपू, तो मेरा जो ये किरण रिजिजू जी जो एमपी सर है, तो उसने तो फुल एश्योरेंस दे के गया कि हम लोग ने मेमोरेंडम 1 पॉइंट मेमोरेंडम था कि यहाँ पे जो बीएसएनएल का और यहाँ पे एयरटेल का यहाँ में जो फैसिलिटी देने का, तो अभी तक लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर मैं रिपीटली मैं अपील करता हूँ किरण साहब को भी, हमारा किरण रिजिजू जी को, तो आपका जो कमिटमेंट को काइंडली करके यहाँ पे फिर रिपीटली आपको इमीडिएट यहाँ पे कर देने से ठीक है। और मेरा तरफ से तो हम जारी है, हम लोग तो मेमोरेंडम आपका डीसी में भी दिया हुआ है, अपना खुद होनरेबल जो यहाँ का लोकल एमएलए है उसको भी दिया हुआ है, और आपका जितना जो है गवर्नमेंट लेवल में हम लोग जो अपील करना वो तो कर रहे हैं। आपका हेल्थ का स्टेटस कैसा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का कैसा स्टेटस है? क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है, बीमार होने से आदमी कैसे आप लोग ले जाते हैं? ये हेल्थ का जैसे हेल्थ हो गया हमारा यहाँ पे, तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो
हमारा एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैंने रोड ड्यू टू वीकनेस ऑफ रोड कनेक्टिविटी, उसके कारण से यहाँ पे हेल्थ जो मेडिकल टीम है उन सब भी यहाँ पे प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है। तो और यहाँ पे अभी तो मौजूद है यहाँ पे जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, फिर भी मैंने जैसे होना फैसिलिटी जो होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो बिकॉज ऑफ ओनली मैंने ये रोड कनेक्टिविटी का कारण से कि मैंने जैसे अभी रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, उसका वजह से यहाँ पे प्रॉपर जो ऑफिसर्स है जितना भी जो स्टाफ है पहुँच नहीं पाता है। लेकिन आज क्योंकि मैं तो अभी नया जेडपीएम बना हूँ, तो लेकिन हम सबको अपील करता है जितना यहाँ का जो एचओडी है उन लोग जो आपका जो गवर्नमेंट जितना भी ऑफिसर्स है वो सब जो मौजूद होना है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। सब यहाँ का जो जितना स्टाफ है उसके लिए मैं बिल्कुल इनिशिएट ले रहा हूँ। तो ये जितना मेरा जो पेट्रोल टीम है और साथ में जितना मेरा पब्लिक है उन लोग का सभी का डिमांड है कि मैंने यहाँ पे सब जो स्टाफ जो यहाँ पे होना है और उसके लिए हम कुछ इनिशिएट कर रहे हैं। सब अभी इस बार से बिल्कुल भी बैठेगा और बैठना चाहिए, और जो नहीं बैठेगा उसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर जैसे कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आए हैं आज और पीपू सर आया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ का जो रोड्स है सर, रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है सर। हम लोग भी जो ट्रैवल करके आए कल तो काफ़ी तकलीफ हुआ है। और ये पीपू जो सर्कल है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल है सर। तो अभी क्या अपडेट है सर रोड का, कि रोड तो बन रहा है, हम लोग भी देख रहे कट रहा है, लेकिन शायद बीच में काम रुक गया होगा शायद सर। काफ़ी रोड अभी तक भी ख़राब है सर, उसका आप क्या अपडेट है सर अभी? पीपू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल को पीएमजीएसवाई में लिया हुआ वो गलत था, क्योंकि वो सर्कल हेडक्वार्टर को एमडीआर या ओडीआर में लेना चाहिए था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में। तो पीएमजीएसवाई तो वो हो गया आपको विलेज कनेक्टिविटी रोड है। तो जिन्होंने लिया है वो गलत लिया है। वो अभी उसमें एक फंड भी कमती है और कैरेज विथ भी बहुत छोटा है, और 3 मीटर का ही कैरेज विथ है, और इसको चाहिए 6-7 मीटर का कैरेज विथ। और जनरली भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल को विलेज कनेक्टिविटी रोड देना नहीं चाहिए। और इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये पीएमजीएसवाई रोड जल्दी ख़त्म हो, प्रोजेक्ट फोरक्लोजर हो जाए और हैंडओवर हो के हम लोग मेजर कोई एक टू फंडिंग हेड में लेके उसका बड़ा रोड टेकअप करना मांग रहा है हमें। सर हम लोग का आपका लोकल से रिपोर्ट है कि सर कि जैसे कि आपको चीफ पेट्रोल चौपा जैसे आपका साथ में खड़ा, उसने भी कहा है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शायद जेल में है अभी, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको। तो उसको अभी आप कैसे परस्यू करेगा सर उसको? यूमी को जो कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बार मीटिंग भी हुआ है और डिपार्टमेंट से भी मीटिंग हुआ है। वो यूमिको का प्रोपराइटर कहीं और केस में फंसा है वो दूसरा बात है, लेकिन जो जिस ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर को, फंड इन्फ्यूज़ करना, मैन पावर मोबिलाइज करना, टीएनपी सही लगाना, वो थोड़ा फेल है, उसमें कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो इसका चलते अभी जो वर्किंग सीजन में काम जिस गति से पिकअप करना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। और बहुत बार अभी एरिया का लोग, लीडर लोग, यहाँ का जितना आम जनता सब उसका पीछे पड़ा हुआ, और सब बहुत ख़राब भी लग रहा है। हम लोग खुद को भी एज ए एमएलए या एज ए पब्लिक या जितना कम्यूटर है वो उसको हर रेनी सीजन को प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्टर अभी है बोल के नहीं, शुरुआत से ऐसे थोड़ा फेलियर है काम करने में। आपका तरफ से सर क्या इनिशिएटिव्स लिया जो आप खुद भी बोल रहे हैं कि फेलियर है सर, तो आपका तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिया जाएगा सर? मैं एज ए लेजिस्लेटर, कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क होता है वो लोग डिपार्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर का बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। मेरा ही एक ही ड्यूटी है कि मैं प्रेशर दूं, मैं जिस फोरम में जहां हम रेज करना चाहिए वो कर रहा हूं, लेकिन लीगली एक मैं उनको कैंसिल नहीं कर सकता हूं, मैं उसको जेल नहीं भेज सकता हूं। सिर्फ ये डिपार्टमेंट को मैं बता रहा हूं कि वहाँ में कमी गटी ये है, कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा प्रेशर दे रहा हूं। तो मोटा मोटी अभी का एज ऑफ नाउ तो कुछ तो काम कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से लो है। मैं अभी ये मार्च में रिव्यू कर रहा हूँ सारा पीएमजीएसवाई को, डिपार्टमेंट को कॉल करके, जिन डिपार्टमेंट और वो कॉन्ट्रैक्टर जो कर नहीं रहा है उसको ब्लैकलिस्ट कराने का मैं धंधा कर रहा हूँ। वो इट इज़ ए क्लियर कॉल टू ऑल, किसी को भी हो। दूसरा मुद्दा आपने अपने स्पीच में भी स्कूल का एजुकेशन का लिया, हेल्थ का लिया सर। और एक मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि काफ़ी रिमोट एरिया भी है ये। और एज जो आप लोग का जो एमपी है यहाँ का, वेस्टर्न का एमपी है और मिनिस्टर भी, यूनियन मिनिस्टर भी, उन्होंने भी शायद एश्योर किया था कि यहाँ कनेक्टिविटी आ जाएगा, एक टावर कुछ लग जाएगा यहाँ का। तो उसका लिए आप कुछ ले रहे हैं कैसे इनिशिएटिव सर?
मैंने एयरटेल वाला से भी बात हुआ, बीएसएनएल वाला कंपनी डूबा हुआ है, जो टावर बनाने नहीं सक रहा है, क्योंकि टावर बनाने के लिए भी थोड़ा पैसा मिनिमम प्रोक्योरमेंट का मैन पावर मोबिलाइज करना पड़ता है। एयरटेल को बात किया, जियो को भी बात कर रहा है। तो जियो का अभी यहाँ मेरा ख्याल से 14-15 मीटर ये टुवर्ड्स चैंगटा जो एक टावर बनाया है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो टावर जो है इधर ग्यावे पोरंग में, पीपू में, चैंगटा जो साइड में, बामिंग में आगे बढ़ाए। तो सेंसस में पॉपुलेशन कम दिखाने का कारण से इन लोग सेंसस बेस पर टावर बैठाता है, क्योंकि उन लोग का प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू में लगाता है। तो सेंसस में हम लोग का कम देखा है, लेकिन सेंसस से डबल ट्रिपल पॉपुलेशन इस साइड में है। जो पीपू में भी बहुत सारे लोग रेसिडेंट हैं, चैंगता जो तो नए नए बोलने से अभी 4-5 हज़ार लोग वहाँ बैठता है। इस वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ को ये टेलीकॉम कंपनीज लोग को मालूम नहीं है, इसलिए उन लोग हिचकिचा रहा है कि वहाँ कंजम्पशन नहीं होगा, इसलिए बनाने से नुकसान होगा बोल के। फिर भी नीड बेस पर हम लोग अभी नेगोशिएशन जारी है, डायलॉग जारी है, और मैं प्रेशर दे रहा हूँ कि जल्दी यहाँ टावर हो, यहाँ पूरा नेटवर्क आए, 4G 3G भी जल्दी आ जाए, वो कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मुद्दा है कि सर हमें स्टाफ जो नहीं रहता है, काफ़ी लोगों का भी कहना है, तो उसका आप क्या इंसेटिव्स लेंगे सर? ये स्टाफ नहीं रहना तो गलत चीज़ है। सबसे पहले तो ड्यूटी बांग होना होता है, उसका डिपार्टमेंटल एक्शन तो लेगा ही लेगा। अभी हम लोग भी उसको जोर लगा रहा है कि जहाँ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स पोस्टिंग वो बैठना चाहिए। थोड़ा सा इन लोगों का एक बहानाबाजी मिलता है कि जो क्वार्टर्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आज का डेट में सारा चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो जहाँ नेटवर्क है वहाँ बैठ के काम करता है बोल के तो बहानाबाजी तो है। तो इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में इम्प्रोवाइज लाए तो मेरा ख्याल से ये बहानाबाजी भी बंद हो जाएगा। और एकोमोडेशन जहाँ तक है क्वार्टर का, ऑफिस का, वो तो धीरे धीरे वो यहाँ हर सर्कुलेट क्वार्टर में तो आ रहा है। यहाँ एक नेग्लिजेंस तो हमारा वो कल्चर नहीं होने का कारण से भी है गवर्नमेंट स्टाफ लोग का। अगर उस समय में 70s में यहाँ बिना घर में या ड्यूटी कर सकता है तो अभी तो बहाना है। तो इसलिए हम लोग जो भी फोरम में यही बात करता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स पोस्टेड इन ऑल सर्कुलेट क्वार्टर्स, कहीं विलेज में भी हो, वो लोग पोस्टिंग प्लेस में बैठना चाहिए। और नहीं बैठेगा तो पब्लिक का कंप्लेंट होगा। अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितने भी मीटिंग होगा उसमें एक्शन तो लिया जाएगा। और आज का डेट में कोई भाई बंधु फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म होगा नहीं है। जिनको जो एक्शन लेना वो लेगा, हम लोग बचाएगा भी नहीं। सर क्या हम लोग आपका जो टेन्योर में जो ये टेन्योर है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रोड और कनेक्टिविटी, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, वो हो जाएगा सर? आई एम ट्राइंग हार्ड। मेरा तरफ से तो कोशिश ये है कि अभी का डेट में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम विलेजेस कनेक्टेड हो गया है। मेरा खुद का सर्कल हेडक्वार्टर में वहाँ से कुछ 4-5 बस्ती बस गया जो इसको रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट तो कनेक्टिविटी नहीं है, इम्पोर्टेंट जो ऑलरेडी कनेक्टेड को मेंटेन करना, वो रोड को सही ढंग बनाने देना चाहिए, क्योंकि सरकार भी हर समय फंडिंग देगा नहीं है। एक बार बनाए तो उसका अच्छा रोड बने, वो हम इंश्योर कर रहा है। और मेरा ख्याल से 24 तक सारा विलेजेस कनेक्टेड हो जाएगा बाय रोड में। और मैं कोशिश ये करूँगा कि वो जो सारे रोड PMGSY का हो, नेसिट का हो, RIDF का हो, वो सारे रोड वेल मेंटेन हो और एज पर जो DPR वो रोड बनना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा। सर